नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव चूंकि 2024 में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तैयारी की जा रही है। विपक्ष जो एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, पीडीए के नाम से अपनी पहली बैठक 23 जून को पटना में कर चुका है, आने वाले दिनों में बेंगलुरु में बैठक करने वाला है। लेकिन इसी बीच टाइम्स नाउ न भारत हिंदी चैनल का एक बड़ा सर्वे सामने आया है कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इसी को लेकर के हैशटैग चलाया गया उनकी तरफ से, जन गण का मन, यानी कि जो आम जनता है उनका क्या मन है इस समय सरकार को लेकर के, किसकी सरकार बनेगी, किसकी तरफ लोगों का रुझान है। आपको ये भी बता दें, बार बार जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम हैट्रिक जो है वो मारने वाले हैं, यानी कि तीसरी बार लगातार जो है सरकार बनाने वाले हैं, वो भी बहुमत से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो बाकी विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि अब तो बीजेपी का ग्राफ जो है नीचे जाते जा रहा है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने तो इतना तक कह दिया कि 100 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंचेंगे। तो कुछ कह रहे हैं कि 150 तक सीमित रह जाएंगे। बहरहाल अब ये जो सर्वे सामने आया, ओपिनियन पोल सामने आया है, इसको लेकर के आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ पर दरअसल अगर बात की तो टाइम्स नाउ न भारत का जो है ये लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा सर्वे किया गया, जनगण का मन। इसमें ये पूछा गया कि आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस दल को जो है वो कितनी सीटें यहाँ पर मिलेंगी, उसी को लेकर के लोगों से राय जानी। आपको सबसे पहले बता दें कि 543 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि जिसको भी सरकार बनानी है उसको 50% इसका 272 का वो आंकड़ा चाहिए, 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए। और बीजेपी जो कह रही है कि हम इस बार हैट्रिक मारेंगे, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2014 चुनाव में 282 सीटें लाए थे, 2019 में 303। ये केवल मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। इसमें अगर आप एनडीए देख लेंगे, यानी कि जो बीजेपी के साथ बाकी दलों ने जो अलायंस किया, उसमें ये संख्या पहली बार भी 300 से ऊपर गई थी और दूसरी बार 350 से ऊपर गई थी। चलिए, तो अब ये जो सवाल पूछा गया कि आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, 543 कुल सीटें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 272 का आंकड़ा चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर यहां पर उभर रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी प्लस की अगर यहां पर बात की जाए, बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी के साथ तमाम एनडीए के जो दल हैं उनको यहां पर 543 में से 285 से 325 सीटें आज अगर चुनाव होते हैं, 272 चाहिए थी, मिनिमम 285 दी जा रही है, यानी कि हैट्रिक यहां पर बीजेपी लगा रही है। तो आप देख सकते हैं जनता का मूड अभी भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पर जनता का विश्वास जो है वो वैसे ही बना हुआ है। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद यहां पर ज्यादा बदलाव जो है नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस बार अकेली बीजेपी जो है वो 350 सीटें ला सकती है, और कुछ का तो कहना है कि 400 ला सकती है। हालांकि लक्ष्य कुछ भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बार बार गुजरात की एग्जांपल दी जाती है कि गुजरात में इस बार 182 में से 150 सीटों का लक्ष्य था और उसको पूरा किया बीजेपी ने। अभी देखना होगा आने वाले समय में यूसीसी भी एक उसको लेकर के बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, ये विपक्षी जो इकट्ठे होने का प्रयास कर रहे हैं उनकी नींद उड़ाने वाला यहाँ पर यह आंकड़ा सामने आ रहा है, 285 से 325। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा दल देश में कांग्रेस पार्टी, 111 से 149 सीटें। जी हाँ, यहां पर ये जो बीजेपी के लिखा थे 150 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, 200 नहीं छू पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। खुद इनकी मैक्सिमम सीटों की अगर बात करें, मैक्सिमम सीटें भी 150 से नीचे हैं कांग्रेस की, 150 भी नहीं छू पा रहे हैं यहां पर ये आंकड़ा। तो 272 कैसे होगा, क्योंकि अभी पूरा तय नहीं हुआ है कि विपक्षियों के साथ एक साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसमें भी मिनिमम अगर बात की जाए तो ये 111 सीटें इनको देख रही हैं, उसके बावजूद कितना जोर लगाएंगे, लेकिन 272 से यह आंकड़ा काफी दूर है। अब आगे कुछ और क्षेत्रीय दलों का भी यहाँ पर यह आंकड़ा दिया गया है, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए टीएमसी, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, टीएमसी 20 से 22,
टीएमसी को 2019 में बात की जाए तो 22 सीटें मिली थी टीएमसी को। इस बार भी ये 20 से 22 वहीं पर जो है थमा हुआ इनका कारवां, ना ज्यादा आगे बढ़ा ना बहुत पीछे गए, तो उतना ही है। YSRCP यानी कि YSR कांग्रेस पार्टी, जगन मोहन रेड्डी जिनकी सरकार इस समय आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से YSR कांग्रेस पार्टी का रुझान जो है वो एनडीए की तरफ देखा जा रहा है, बीजेपी की तरफ इनका रुझान जाता जा रहा है। तो और इनको 24 से 25 सीटें, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर ये आ सकते हैं बीजेपी के साथ। तो अभी हालांकि देखना होगा, अभी इंतजार है। आगे बढ़ते हैं यहां पर बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल उड़ीसा, ये अभी ना तो कांग्रेस के साथ है ना ही बीजेपी के साथ है, ये अलग ही चलते हैं। 12 से 14 सीटें जो है इनकी। इस पार्टी को ऐसा देखा गया है, नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं अभी इस पार्टी को चला रहे हैं, कि कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ होते हैं, कई मुद्दों पर खिलाफ भी होते हैं। उसके अलावा BRS जो पहले TRS थी, BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति, KCR की पार्टी तेलंगाना से जो आती है, 9 से 11 सीटें। बीजेपी का लगातार विरोध करते रहे, बीजेपी इनका विरोध करती रही है, लेकिन हल्का सा रुझान देख रहे हैं हम पिछले कुछ समय से बीजेपी की तरफ मोल्ड डाउन हुआ है। लेकिन देखने वाला विषय होगा, क्योंकि शराब घोटाले में भी जो है कई यहाँ पर बड़े नाम BRS से जुड़े हुए हैं जो उसमें सामने आ रहे हैं। इनको 9 से 11 सीटें हैं, बीजेडी को 12 से 14 सीटें हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी, इनके यहाँ पर कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे। 4 से 7 पर महज ये आंकड़ा रुक गया। और ये भी जो रुझान सामने आ रही है, पंजाब से सीटें आ सकती है क्योंकि वहां पर इनकी सरकार है, वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार है, लेकिन डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे। बड़ी बात, खुद का अपना जो है ये चेहरा लेकर के आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो केजरीवाल बनेंगे, लेकिन 543 लोकसभा सीटों में अगर आपकी 4 से 7 है तो आप अपना प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? सवाल यही है। SP अखिलेश यादव, ये तो 80 सीटें कह रहे थे कि हम तो 80 की 80 ले लेंगे उत्तर प्रदेश से, यहां पर तो 4 से 8 में सीमित देखे जा रहे हैं, 8 भी मैक्सिमम सीटें हैं, ये भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनना। उसके बाद बाकी जितने दल हो गए, अदर की अगर बात की जाए, अदर में उनको 18 से 38 सीटें हैं। इसमें NC, PDP और तमाम ये जो दल हैं, अकाली दल, बाकी जितने भी दल हैं, DMK, AIA, इस तरह के जितने भी ये दल हैं, इनको 18 से 38 सीटें। अब यहाँ पर अगर एक बार नज़र दौड़ाई जाए इस पूरे आंकड़े पर, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बीजेपी यहीं से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत रही है, 272 चाहिए थी। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप जोड़ लें INC की, इसमें अगर हम ऑन एन एवरेज लेकर के चलें, 111 से 149 सीटें बताई है INC की। कांग्रेस की अगर आप यहाँ से एवरेज पे 130 सीटें जोड़ ले, मान लिया ममता दीदी चली गई, उनके साथ 20 सीटें उनकी जोड़ लिए, मान लिया कि आम आदमी पार्टी, वैसे तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन चलिए जोड़ के देखते हैं क्योंकि गए थे केजरीवाल वहाँ, 6 सीटें इनकी जोड़ लीजिए। समाजवादी पार्टी भी चलिए मान लिया उनके साथ चले जाते हैं, 6 सीटें समाजवादी पार्टी की इनके साथ जोड़ लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर ये देखना होगा बीजेडी जो है उनके चांसेस कम है इनके साथ जाने के। BRS का भी कोई अभी स्टैंड क्लियर नहीं है, YSR कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। अदर में से अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अदर जितने भी हैं, इनमें भी अगर मान लिया कि 18 सीटें जो है अगर इनके साथ जाती हैं, उसके बाद भी आंकड़ा आप देख सकते हैं 150, 156, 162, 180 पर यह आंकड़ा रुक जा रहा है। सीटें चाहिए 272, ये अभी मैक्सिमम सीट्स में आपको बता रहा हूँ। हालांकि जो बीच में कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है, जो बीच में विरोधाभास की रणनीति चल रही है, कांग्रेस और TMC एक दूसरे के अगेंस्ट में देखी जा रही है बंगाल में, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट में देखी जा रही है, उसके बावजूद चलिए जो ये विचार ला रहे हैं कि हम एक साथ आएंगे, मोदी को रोकेंगे, 180 पर ही, तब भी बहुत मैक्सिमम मैं सीटें बता रहा हूँ। अगर इसको अब यहाँ से कन्वर्ट किया जाए बीजेपी की तरफ, बीजेपी की ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पर 285 से 325 दिखाई है, 310 सीटें ले ली जाए। मान लीजिए YSR कांग्रेस पार्टी इनके साथ आ जाती है, 20 सीटें उनकी ले लीजिए,
उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर BRS अगर इनके साथ आती है, 10 सीटें इनकी ले लीजिए, 18 उनकी थी तो 20 जो है अदर की अगर इनके साथ आती है। BJD वैसे तो अकेले ही रहती है, लेकिन मान लिया अगर इनका भी कुछ हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि हल्का सा झुकाव इनका हमेशा से देखा गया है सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए, तो इनकी भी BJD की अगर बात की 12 से 14 सीटें दिखाई गई हैं, 10 अगर आप इनकी भी लगा देंगे तो ये आंकड़ा देखिए 330, 340, 360, 370, 380 पर जाकर के आंकड़ा टिक रहा है। ये भी एवरेज सीटें ली गई हैं अभी एनडीए की। अगर ये साथ में आते हैं, अगर नहीं आते तो वैसे ही सरकार तो बना ही रहे हैं 285 से 325 सीटें लेकर के। ये आज का रुझान जो है जनता का इनके प्रति चल रहा है, जबकि पिछले 9 साल से ज़्यादा समय हो चुका है सरकार को, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर बार सामने रहता है। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये जो टाइम्स नाउ नव भारत ने सर्वे किया, लोगों से राय जानी, उसमें तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आपका इस पर पूरे मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है, कुछ सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं? आपकी जो यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिसिस है उसके हिसाब से आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि झटका इस पूरे में किसी को लगता हुआ तो ममता बनर्जी को 543 में से आप 20-22 सीटों पर टिक करके रह गए और आपको प्रधानमंत्री बनना है। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री बनना है, सीटें रह गई 4 से 7, समाजवादी पार्टी 4 से 8 और सपना है प्रधानमंत्री बनने का। और हालांकि ये चीज़ BRS के साथ भी है, KCR भी चाह रहे हैं कि उनको जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन बनना बहुत लोग चाहते हैं। जनता किसके साथ है आखिरकार वही तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।